ये जो आज का वचन है मेन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं लूका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 और 18 में। यह 17 में लिखा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। आमीन। तो मेरा और आपका जो आदर्श है प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा हमको लेकर के जाएगा। और हम ये क्रिसमस सीजन में है चारों ओर धूम मच रही है और चारों तरफ कैरल सिंह निकाली जा रही, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जबकि अभी अगर आप आंकड़े उठाए कि मसीहों को मारा जा रहा, सताया जा रहा, छत्तीसगढ़ में बहुत बुरा हाल किया गया, तो भी वहां बड़ा अच्छा कार्य परमेश्वर का हो रहा है। पाकिस्तान में इसी महीने एक पास्टर को कामरान, जिनका नाम है पास्टर कामरान माइकल, जिनको उन्हीं के परिवार के सामने उनको गोली मार दी गई। और गोली नहीं, गोलियां मारी गई उसको। उससे पहले एक हमला उनके साथ एक और हुआ था, उनके पैर में गोली मार दी गई थी। पैर में गोली मारी उसके बाद वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाकर के सुसमाचार प्रचार करने लगे। ओके, वहां भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो मैं और आप हम जानते हैं, हम जो मसीह के दीवाने हैं, अभी आंटी बता रही थी कि परमेश्वर में जीते, परमेश्वर में मरते और वही हमारा उद्धार करता है, उसी में जीना है और वही हमारा प्रभु है। और ये मस्तक यदि झुकता है तो उसी के आगे झुकता भी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अभी क्या हम कहें कि अगर एक खुदा के खादिम को उन्होंने दुश्मन कौन, वही शैतान अगर मार दिया तो हम क्या कहें छोड़ो भाई, कल मेरी बारी ना आ जाए। नहीं, हमको डर नहीं है, अभी बारी आ जाए, इसी क्षण आ जाए, कोई चिंता नहीं। क्योंकि धरती पर हम जो यहाँ रह रहे हैं ये तो किराए का तंबू है, हम किराए के तंबू में हैं। और यदि परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो इस किराए के तंबू को छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो ही हम उससे मिल भी सकते हैं। हाँ, तो भी हम क्यों प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब तक तू चाहता मैं धरती पर रहूं और तेरी इच्छा को पूरा करूं। क्योंकि तेरे वचन में हम पढ़ते हैं, आपने कहा अब खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि खेत पक्के मजदूर थोड़े हैं। इसलिए तो हम जीना चाहते हैं, वरना तो यहाँ कुछ नहीं है। वो आनंद उस यीशु मसीह के पास ही है। हालेलुया। वही यीशु मसीह को जब ये पुस्तक दी गई, ये पुस्तक यशायाह की पुस्तक, पहली बार जब उसने बपतिस्मा लिया, वो हैकल में पहुंचा, हैकल में जब गया तो उसको पुस्तक दी गई यशायाह की पुस्तक, और उसने वह भाग निकाला जहां यह लिखा हुआ था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। है, परमेश्वर को पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे दिया गया। और ये सपोज कीजिएगा ये यशायाह की पुस्तक है और वो अल्टर पे पवित्र स्थान पर खड़ा हुआ है और उसको दिया गया, उसने वह भाग निकाला जहां लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कल जैसे आप लोगों को सिखाया जा रहा था कि हम लोगों को वचन को बोलना है, सबको तैयारी करनी है, हर किसी ने तैयारी की, धन्यवाद का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। पर थोड़ा सा हमको समझना और सीखना है कि हमारा आदर्श कौन है। मैं अच्छा सिखा सकता हूं, आंटी सिखा सकती हैं, बहुत सारे खुदा के खादिम अच्छा सिखा सकते हैं, बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे मेंटर होने चाहिए, आदर्श होना चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा आदर्श हमारा वो कौन, यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन, वो कोई मूर्त नहीं है, वो नजर नहीं आता, यीशु मसीह यही वचन है,
इसी वचन को हम पढ़ते हैं। तो जब पहली बार पुस्तक दी गई तो उसने वह भाग निकाला जहां यह लिखा हुआ था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आपको दिया गया वचन आपने निकाला। सिस्टर सुनीता ने बताया कि मेरी तो जो टेस्टमनी है, बिग टेस्टमनी है, और वो ये है कि परमेश्वर ने मेरे भाई के जीवन में काम किया, जो डेड हो गया था, जिसका दिमाग बंद हो गया था। हमें कोई आशा नहीं थी, लेकिन जैसे परमेश्वर की शरण में गए वैसे ही प्रभु ने हमको छुआ, मेरे भाई को अंश अंश करके अब उसको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में ना। तो जब हम इन वचनों को इस तरह खोलते हैं तो इसका प्रभाव होता है समय असमय तैयार रहें, और वक्त बहुत बुरा है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। तो जो तुम्हारे विरोधी हैं, जब तुम बोलो तो उनका मुंह बंद हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग, जैसे कि कुछ एक को मैं सुन रहा था कि बस हमें बताया गया, हमने ऐसे बाइबल को खोला और मुझे वचन मिला, मैंने पढ़ दिया। तो ये क्या होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सीरियल वाइज पढ़ें। शुरू में मैं मीनाक्षी आंटी को सुन रहा था तो ये बता रहे थे कि मुझे ये गिफ्ट है कि मैं वचन को जो पढ़ूं शुरू से पढ़ूं। एक पुस्तक को यदि मैंने मरकुस की पुस्तक पकड़ी तो मैं उसको शुरू से पढ़ूं आखिर तक। हाँ, यही तरीका भी है, इसी प्रकार से पढ़ना भी चाहिए। तो यही तरीका भी है। अभी जब हम इधर उधर से कई बार वचन को खोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है और एक संसारिक बाप भी नहीं चाहेगा कि हम आलसी हों। एक संसारिक पिता भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम बस यूं देखे, कभी भी हमारा मन करे यार आज ना एग्जाम है तो कौन सा ऐसे करके वचन को खोले, प्रभु मेरी सहायता करेगा। आज सर में दर्द है, ऐसे वचन को खोलेंगे, प्रभु में सहायता करेगा। एक या 2 बार तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप इसको अध्ययन करें, इसको समझें, और जब इसे समझेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। ये जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा, यह लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे कि क्या क्या मुझे करना, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो जानता था। एक बार क्या हुआ, एक परिवार ने ऐसे ही नॉर्मली, वो किसी बात को लेकर बड़े परेशान थे, हमेशा बाइबल को ऐसे ही खोलते थे। कई बार उनके साथ ऐसा होता था, वो उनकी जो जरूरत होती थी उनके अनुसार प्रभु उनसे बात किया करता था। तो आज फिर ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे वचन खोला, प्रभु हमारी सहायता करना, ऐसे वचन खोला और वचन निकला, वहां ये लिखा हुआ था, और उसने जाकर के फांसी लगा ली। ध्यान से समझिएगा, जैसे वचन खोला तो उसमें लिखा कि और उसने जाकर फांसी लगा ली। ओहो, ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि प्रभु कुछ अच्छा सा वचन दीजिएगा। फिर उसने दोबारा ऐसे बाइबल खोली यीशु मसीह के नाम में और ऐसे उंगली रखी और लिखा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के लोग जो इस तरह से वचनों को निकालते हैं, हुआ क्या, पहले कौन सा वचन निकला, और उसने जाकर के आत्महत्या कर ली, उसने जाकर के फांसी लगा ली। ओहो, ये तो गलत था। और दोबारा फिर नहीं प्रभु ये ठीक नहीं है। अब दोबारा उसने ऐसे आंखें बंद की और दोबारा फिर निकाला, ऐसे उंगली लगाई और लिखा कि जा तू भी ऐसा ही कर। तो ये पूरा वचन क्या बन गया, उसने फांसी लगा ली, तू भी ऐसा ही कर। अगर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अभियान से समझिएगा। बाप अपने बच्चों को कभी निकम्मा बनाना नहीं चाहता। बाप नहीं चाहता बिना स्कूल जाए, बिना पढ़ाई किए, बिना स्टडी किए ये पास हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। तो क्या हमारा बाप चाहेगा कि हम ऐसा करें? नहीं। इसीलिए जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको उसको सिस्टम से, तरीके से पढ़ना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, हे परमेश्वर मुझको समझ दे, हे प्रभु तूने मुझे चुना है, हे परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि आज मैंने नीति वचन पढ़ना, आज मैंने भजन संहिता को पढ़ना, मैंने गॉस्पेल को पढ़ना। जब ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपसे परमेश्वर बात करेगा, भेद की बातें प्रकट होंगी, परमेश्वर अपने भेदों को खोलेगा। वो जो प्रकाशित वाक्य है, जो प्रकाश डालता है परमेश्वर
पर्दा नहीं डालता है, प्रकाश डालता है, रोशनी डालता है। वो जो रोशनी आती है उसके बाद हम समझ को प्राप्त करते हैं। मैं सिस्टर कोमल की बातों को सुन रहा था, उस बहन ने बताया, अभी देखिए टेस्टिमनी उन्होंने बताई कि किस प्रकार से मैं सोच रही थी मैं भी शेयरिंग करूंगी, पर उस दिन मेरा जुड़ना मुश्किल था, पर नेक्स्ट डे ये हुआ और मैं उसको शेयर कर सकी। उस बहन ने बताया, कहती है कि मैं सोचती थी कि रात नहीं आनी चाहिए, रात नहीं आनी चाहिए, दिन ही दिन होना चाहिए, क्योंकि रात आएगी और वह दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। तब बहन ने जिस वचन को निकाला कि कैसे परमेश्वर मुझे खींच करके ले आया, कैसे परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से निकाल लिया, कैसे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया और कैसे प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, टोना के, टोटके के, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उस बहन ने उस विश्राम को पाया और ये विश्राम आज तक, यीशु मसीह जब आया तो आज तक, यीशु मसीह जब आया आज तक ऐसा नहीं हुआ था। कितने ही परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यद्वक्ता आए, शुभ समाचार प्रचार किया, हाँ हुआ। अब देखिएगा, एलिशा नबी नमान कोड़ी को बोलता है, जाकर के 7 बार डुबकी लगा ले। वो डुबकी लगाता है, वो ठीक हो जाता है। एक कोई मर गया, उसको भी ठीक कर देता है। बहुत सारे चमत्कार एलिया ने किए, एलिशा ने किए, बड़े बड़े चमत्कार इन नबियों ने, इन भविष्यद्वक्ताओं ने किए। लेकिन इन सब से ऊपर बढ़ करके सबसे बड़ी बात है कि जिस शब्द को यीशु मसीह ने कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हे दुखी परेशान लोगों, हे अंधकार के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने कहा, उसको पूरा भी किया। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो कीवर्ड था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। ये वही यीशु मसीह, उससे पहले बहुत नबी भेजे परमेश्वर ने, पर आज तक कोई ऐसा नहीं कह सका। उसके बाद भी मुझे और आपको परमेश्वर ने भेजा। हम जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को वचन बताते हैं, लेकिन मैं भी ये नहीं कह सकता। हाँ, कैंसर भी ठीक हुए हैं, दुष्ट आत्माएं भी भागती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं यीशु मसीह के नाम में, पर मैं भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, उसी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें से अब ध्यान से समझिएगा। ओके, ये जो यशायाह 49 का 8 हमने पढ़ा, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। अभी हम लोग जो बैठे, हम जो आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के जो वचन की मुनादी कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता कर रहा है। यहाँ जो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। आमीन। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक ऐसा एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। ध्यान से समझिएगा कि कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी बात है। आपको एक जो नेता कोई बनना चाहता है और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए एक टिकट चाहिए होता है, तो टिकट तब मिलता है जब उसकी प्रशंसा होती है और उसके साथ बहुत सारे लोग हों, तब जाकर के टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद भी ये है कि वो जीतेगा या हारेगा ये कंफर्म नहीं, वो बाद की बात है। एक नेता बनने के लिए ध्यान से समझिएगा। और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, दरिद्रों को चुन लिया, असहायों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया,
लिखा है कि जो है भी नहीं उनको चुन लिया। आप कोई भी क्यों ना, उसने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और वो क्या कहता है कि मैंने तेरी सुन ली। अब हम कहें मैं हूं कौन? कोई कह सकता है कि मैं ऊंची जाति को, ठीक है कोई कह सकता है, लेकिन कोई कोई छोटी जाति के हैं, कोई कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, किसी किसी को कुछ भी नहीं पता, उसके बाद भी वो परमेश्वर मुझसे और आपसे हमसे, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैंने कोई पीएचडी नहीं किया, मेरी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, मैं एक शून्य व्यक्ति, मुझे उठाया और मुझसे वो काम ले रहा जो उसने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। और यह क्या लिखा हुआ जिसको हम पढ़ रहे हैं, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे। देश को स्थिर करे। आज एक व्यक्ति अपने परिवार को स्थिर नहीं कर सकता। पति पत्नी में झगड़े, परिवार में झगड़े लोग सुनते नहीं है। एक मोहल्ले का यदि कोई चौधरी है, एक प्रधान है गांव का, उसकी भी सब लोग सुनते नहीं है। आगे कुछ पीछे कुछ बात चलती है। एक नेता के लिए कोई कुछ बोल रहा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बोला, लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? हाँ, तूने पीएचडी किया है, तू बड़ा पढ़ा लिखा है, तू इंजीनियर है, तो मैं तुझे ये बाइबल सौंपूंगा, पर तू लोगों को बताना। कहीं भी नहीं लिखा क्या है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। और वो यीशु मसीह जब आया, वो इस बात को बोल रहा है, कहता है कि हे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ। वो प्रभु कह रहे कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को, जितनों ने, अब आदिवासी है, अनपढ़ है, छोटी जाति है, या किस तरह की हालत है, जीरो, शून्य, कुछ पढ़ना नहीं था, कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी कह रहा जितनों ने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब वो अधिकार मेरे पास है, आपके पास है। तो ये वचन क्या सिर्फ यीशु मसीह के लिए? नहीं, यीशु मसीह ने वहां पूरा किया। और यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं, वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो अब जो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा, तो अगर कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है मैं कमजोर हूं, जिसको लगता है मुझे समझ में नहीं आता, जिसको लगता है हम कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना। आपका काम ये सोचना नहीं है सुसमाचार किसे सुनाना, कहां जाना, कैसे जाएंगे, कैसे होगा। आपका काम है विश्वास करना और इसको पढ़ना, इसके अनुसार चलना। कोशिश करेंगे बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगी, सफलता प्राप्त करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। मैं तुझे जातियों के लिए लोगों के लिए वाचा ठहराऊंगा। ये उसने कहा मेरे और आपके लिए। जब कहा उसने, दो लोगों की टेस्टमनी, सिस्टर सुनीता की, सिस्टर कोमल की, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आप जितना मैंने सुना, आप यीशु मसीह के नाम में आप आशीष, सारे के सारे आशीष हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने वचन को निकाल करके साथ में आपने अपनी टेस्टमनी इन्वॉल्व कर दी और उसको बताया, क्या अभी वचन है, ठीक है ना, क्या वाकई परमेश्वर कर सकता है? क्या वाकई सुनीता की भाई को जो 30+ है, जो उनको 0 हो गया था, उसको टाइम देखना भूल गया, गाड़ी चलाना भूल गया, जो इतना पढ़ा लिखा है वो 0 हो गया और फिर से प्रभु की शरण में जाने के बाद उसका जीवन बदल गया। ये कैसे हो सकता है? अरे सिस्टर कोमल बोल रही है, कहने लगी मैं सचमुच बता रही हूं, उसने मुझे खींच लिया, उसने मुझे बचा लिया। और आज यदि कोई मेरा है तो सेनाओं का यहोवा वही यीशु नासरी, क्योंकि मैं सोचती थी रात नहीं आनी चाहिए, मैं उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, वो आती थी, अटैक करती थी, उसने मुझे संभाला। और उसने इसलिए नहीं कहा, सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है कि तुम बचो, लिखा तू बच, तेरा घराना बचेगा, उसके बाद तेरे नगर, तेरी गली,
तेरा मोहल्ला, तेरा शहर, और उसके बाद मैं तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। मैं तुझे लोगों के लिए वाचा ठहराऊंगा। हम अलग अलग जगह के लोग बैठे हुए हैं। कोई पूना से है, कोई पूना से, कोई मुंबई से, हरियाणा से, पंजाब से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मैं उत्तर प्रदेश से, हम अलग अलग जगह के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। देखिए, वो यहां मुझको और आपको यूं देखता रहता है। ये जो साइंस है, ये आज तरक्की की है कि आप सारे के सारे में ऐसे देखिए, ऑनलाइन मीटिंग हम कर रहे हैं, अब सारे के सारे हैं, सबके सब नजर आइए। आज की तरक्की है। और उसने तो इतने समय पहले यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व कह दिया था, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाए, ये हो सकता है, वो छोड़ सकती है, भूल सकती है, हो जाता है। आज कितनी माएं बच्चों को पैदा करके नाले में डाल देती हैं। बात ये नहीं चल रही है, कितनी है हमारे, 2 बेटी पहली, 1 बेटी और हो गई है, इसको किसी को दे देते हैं, मार देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। मां भी कर सकती है, हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे कभी भी मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। हे सब परिश्रम करने वालों, आपको बनाया, मुझे बनाया। अब समझिएगा, 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, हे प्रभु हमको शुद्ध कर दे। प्रभु ने कहा शुद्ध हो जाओ। वो वापस लौटे और जाते जाते उनका कोढ़ खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने देखा, अरे मेरा कोढ़ ठीक हो गया। जाते जाते मात्र यीशु मसीह के कह देने से मेरा कोढ़ शुद्ध हो गया। 9 लोगों ने सोचा होगा, अब 3 पीस पहनेंगे, हैट लगाएंगे और इंग्लिश में भीख मांगेंगे भीख, इंग्लिश में भीख मांगेंगे। वो 9 लोग चले गए, अपने जीवन को जी रहे होंगे, अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, एक व्यक्ति का मन बदल गया, जिसने मुझे, मेरे पूर्वजों से जो कोढ़ था, मैं कोढ़ी था, मैं समाज में नहीं जा सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे विवाह नहीं हो सकता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता था, और उस यीशु नासरी के कह देने मात्र से मेरा कोढ़ शुद्ध हो गया। वापस लौटा, उसके पांव में गिरा, हे प्रभु। तब प्रभु चिढ़ करके कहने लगा, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? हुए थे ना, लेकिन सारे के सारे उसको उस रीति से नहीं समझते, नहीं मानते। एक नॉर्मली है, हम जुड़ेंगे शाम को 9 बजे से 10 बजे तक जुड़ेंगे, हमने प्रार्थना की, हमने कोई वचन बोला, हमने गीत गाया, ओके, मैं आप लोगों की नहीं कह रहा, बहुत लोग हैं, फॉर्मेलिटी चल रही है। लेकिन क्या वाकई मेरे भाई को परमेश्वर ने चंगा कर दिया? मैं अपने भाई को यीशु मसीह को दे देती हूँ, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, मेरा जीवन मेरा नहीं है, अब प्रभु यीशु मसीह का है। क्या है? खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं। जाओ, जा करके सुसमाचार प्रचार करो सारी जाति के लोगों को। धरती पर पाप बहुत बढ़ रहा है, पाप है, गुनाह बढ़ता जा रहा है। शैतान बड़ी क्रोध के साथ जमीन पर उतर रहा है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। पर मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। जाओ, जा करके सुसमाचार प्रचार करो। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, मैं तुझे लोगों के लिए वाचा ठहराऊंगा। उसने कहा है मुझे ठहराएगा और तू देश को स्थिर करेगा। हालेलुया। धरती आकाश टल जाएगी, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा है वही इसको पूरा भी करेगा। वही उद्धार करता जो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया, जो मुझे धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया, जो स्वर्ग को छोड़कर आया, जिसके आगे करोड़ों स्वर्गदूत होसाना के नारे लगाते थे। उस परमेश्वर आसमान को छोड़ करके जमीन पर मुझ जैसे
दरिद्र तुच्छ पापी गुनहगार के लिए आया। और होता क्या है कि मैं क्या कहता हूं उसके विषय में, क्या मैं वाकई उससे प्यार करता हूं, क्या वाकई ही परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, क्या वाकई मैं ये जीवन परमेश्वर को दे रहा हूं, या वाकई ही मैं जो 24 घंटे का 10वां अंश बैठता उतना हम परमेश्वर को दे पा रहे। हम बात कर सकते हैं अपने आप से, हम बात कर सकते हैं। बड़ा दिन आने में कुछ दिन बाकी हैं, आज 15 तारीख है, 10 दिन बाकी हैं। बाइबल में मैं संडे को बता रहा था परमेश्वर की आत्मा कि गलातियों की पुस्तक में जहां 4 अध्याय 4 वचन में था कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब समय पूरा हुआ, ये कब हुआ? अब आकर के 2025 साल पहले समय पूरा हुआ था, उसके बाद भी आज पाप बहुत है। 2.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हो रहा है, एक डॉक्टर के साथ, एक पुलिस वाला, एक फौजी, आप किसी को भी उठा लीजिएगा, शैतान बड़े क्रोध के साथ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यशाया 49:8 में जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा कि मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारों के हाथ में दे दे। उजड़े हुए स्थानों को, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब बातों को कूड़ा समझता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत पढ़ा लिखा था पौलुस, जिसने नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तकों को लिख डाला। ये बहुत पढ़ा लिखा था और उस समय का करोड़ोपति था। ये समझिएगा, करोड़ोपति व्यक्ति। बाद में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो तंबू सिलने का काम किया करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक करोड़पति व्यक्ति, पढ़ा लिखा, उस समय का इंजीनियर उस समय का, वो जब प्रभु की सत्यता को जानता है, हर अच्छी बात को तुच्छ समझता है। लिखा है कि मेरे लिए होने वाली जो मेरे पास है, मैं उन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं, ये मेरे लिए कोई महत्वता नहीं रखती है। जब पौलुस जो ऐसा कह सकता है, क्या मैं और आप हम कह सकते हैं? कई बार एक सवाल हमसे होता, हम पर हमारे लिए, कि हमने वचन को पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरे भाई को ठीक कर दिया, मुझे ठीक कर दिया, जब से हम प्रभु में है, परमेश्वर ने मुझको आशीष दी है, हम कहीं जाते हैं, प्रभु हमारे द्वारा काम करता। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पौलुस की तरह फिलिपियों 3:8 वाला वचन हम कह सकते हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर जैसा परमेश्वर का वचन जो दिया गया उसके अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही पतरस कहने लगा, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे होने हमको क्या मिलेगा? तब प्रभु ने कहा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत खलियान, मतलब कि पति पत्नी को छोड़ना नहीं है। अगर कई बार मसीह के कारण, तो वो इस समय में 100 गुना पाएंगे, वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। ये प्रभु ने कहा। कब होंगे? जब वाकई ही हम उसके साथ उसके अनुसार चलेंगे और कह सकेंगे परमेश्वर से कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, वो मुझे लेकर के चलता है, और वही है जिसने मुझको उस दुष्टात्मा से बचाया, उस अंधकार की हाकिम की शक्ति से बचाया, मेरे भाई को बचाया, मेरी पत्नी को, बच्चों को। जब हम कह सकते हैं हालेलुया।